हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से गांव में जो सरसब्ज पहाड़ियों और चमकती हुई नदियों के दरमियान वाक़ था। एक मेहरबान बुरा आदमी रहता था जिसका नाम था थॉमस। थॉमस अपनी अक्ल, दानिश और सखावत की वजह से दूर दूर तक मशहूर था। इसका एक छोटा सा मगर खूबसूरत घर था, जिसके साथ एक बाग था जहां वो मजेदार फल और सब्जियां उगाता था। एक सुबह जब थॉमस अपने बाग की देखभाल कर रहा था, इसने मिट्टी में कुछ चमकता हुआ देखा। तजस्सुस के साथ वो झुका और मिट्टी से 3 चमकते हुए सोने के सिक्के निकाले। ये सिक्के इसने कभी नहीं देखे थे। हर सिक्के पर एक मुख्तलिफ निशान था, एक सितारा, एक दिल और एक दरख्त। थॉमस ने सिक्कों को गौर से देखा और सोचा कि उन्हें क्या करना चाहिए। इसने फैसला किया कि वो गांव की दाना औरत नानी विलो के पास जाए और इससे मशवरा ले। नानी विलो जंगल के किनारे एक झोंपड़ी में रहती थी, जो जड़ी बूटियों, किताबों और जादुई चीजों से भरी हुई थी। जब थॉमस वहां पहुंचा और नानी विलो को सिक्के दिखाए, तो इसकी आंखें चमक उठी। ये आम सिक्के नहीं है थॉमस, उसने मुस्कुराकर कहा। हर सिक्के में एक खास ताकत है, लेकिन उनका इस्तेमाल अक्लमंदी से करना होगा। सितारे वाला सिक्का तुम्हें अक्ल देगा, दिल वाला सिक्का मोहब्बत लाएगा और दरख्त वाला सिक्का तुम्हें खुशहाली फराहम करेगा। थॉमस ने नानी विलो का शुक्रिया अदा किया और वापस अपने बाग की तरफ जाते हुए इसके अल्फाज पर गौर करने लगा। इसने पहले सिक्के यानी सितारे वाले सिक्के की ताकत आजमाने का फैसला किया। इसने इसे अपने हाथ में लेकर अपने गांव की मदद करने के लिए अकील की ख्वाहिश की। अगले दिन गांव में ये खबर तेजी से फैल गई कि थॉमस ने गांव का सबसे बड़ा मसला हल कर लिया है। पानी की चुकी हफ्तों से खराब थी और किसी को उसे ठीक करने का तरीका नहीं आता था। लेकिन अपनी नई अक्ल से थॉमस ने एक शानदार हल निकाला और चुकी दोबारा सही तरीके से चलने लगी। गांव वाले बहुत खुश हुए और थॉमस का शुक्रिया अदा किया। थॉमस सिक्के की ताकत से खुश था और उसने दूसरा सिक्का यानी दिल वाला सिक्का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने मोहब्बत और मेहरबानी की ख्वाहिश की। जल्द ही इसने तब्दीली महसूस की। लोग ज्यादा मुस्कुराने लगे, एक दूसरे की मदद करने लगे और रोजाना मेहरबानी के काम दिखाने लगे। गांव एक हम आहंगी और दोस्ती का मकाम बन गया, जहां हर कोई अहम और प्यार महसूस करता था। आखिर में थॉमस ने तीसरे सिक्के यानी दरख्त वाले सिक्के की तरफ तवज्जो दी। इसने अपने गांव के लिए खुशहाली की ख्वाहिश की। जल्द ही खेतों में फसलें पहले से ज्यादा बड़ी और भरपूर उगने लगे। गांव वालों के पास खाने के लिए बहुत कुछ था और अर्द गिर्द के गांव के साथ बांटने के लिए भी काफी था। साल गुजरते गए और गांव हर लिहाज से फलने फूलने लगा। थॉमस, जो अब एक बुरा आदमी था, एक गहरी इत्मीनान और खुशी महसूस की। उसने तीनों सिक्कों को एक छोटे से डब्बे में रखा ताकि उनकी जादुई ताकत और उनकी लाई हुई खुशियों की याद दहानी रहे। एक दिन जब वो अपने बाग में बैठा हुआ था, फूलों की खुशबू और बच्चों की हंसी के दरमियान, थॉमस ने फैसला किया कि इन सिक्कों को अगली नस्ल के हवाले करे। इसने 3 बच्चों जैक और मिया को बुलाया और उन्हें 3 सिक्कों की कहानी सुनाई। उसने हर बच्चे को एक सिक्का दिया और उन्हें याद दिलाया कि इसकी ताकत को अक्लमंदी से और सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करे। जैक और मिया ने थॉमस से वादा किया कि वो इसकी ख्वाहिशात की इज्जत करेंगे और अपनी अपनी मुहिम्मात पर रवाना हो गए, साथ में 3 सिक्कों की विरासत और मेहरबानी, अक्ल और खुशहाली की रूह लेकर। और इस तरह 3 सिक्कों की जादुई ताकत फैलती गई, दुनिया को एक बेहतर जगह बनाते हुए एक ख्वाहिश के साथ। हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।